टूर एंड ट्रैवल और सिंपल ड्राइवर एसोसिएशन के प्रधान ने उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद ताकि जो इस पूरी ड्राइवबंदी पिछले 3-4 उन्होंने अंत तक मेहनत की है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। सुरजीत सिंह बरनाला जी जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली एसोसिएशन ने, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। तजिंदर पाल सिंह जी, बलबीर सिंह जी चेयरमैन 2x2 जो साडे विच मेन है, उन्होंने टीम साडे विच है, बिंदर जी जो कि आपे किसी काम ले गए ने दिल्ली, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श भारत जी साडे पास पहुंचे ने, एक्स पंच ग्रुप है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। करण सिंह बशीर जी बिल्कुल, अगर आप डिमांड की बात करोगे तो बहुत लंबी है हमारे पास, लेकिन अभी हम एक दो दिन में पूरी कमेटी बैठ के एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा जिसमें हमारे मेन इशू, क्योंकि लंबी लिस्ट है, लेकिन जो सबसे पहले है वो हम आगे लाएंगे ताकि ट्रांसपोर्टरों को एक बेहतर माहौल मिले। आप देखिए यहाँ ई रिक्शा जो चल रहा है, ई बसेस उन्होंने लाई। मैं आपके माध्यम से खासकर ट्रांसपोर्टरों के सामने एक चीज जरूर लाऊंगा, क्योंकि ई बसेस जो है सरकार अभी बनी है, लेकिन ई बसेस जो है ये किसी विशेष व्यक्ति की है, ना कि ये सरकार की है। गुजरात के कोई एक इंसान है जिन्होंने ये ठेका लेके हमारी जितनी ट्रांसपोर्ट है उनके सर पे ये गाड़ियां, और हमने ये भी नहीं कहा था कि आप ई बस ना चलाएं। जैसे हमारे ग्रुप्स हैं, ई बस भी एक ग्रुप्स है, लेकिन बस को चाहिए था कहीं टाइम टेबल, कहाँ गाड़ी चलानी है, जहाँ डिमांड है, जहाँ गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम का गला ही इन्होंने काट रहा है तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला टाइम जो है जो कड़ा रुख होगा ट्रांसपोर्टरों का, ताकि जो एक एक करके वो हल अपने तमाम अध्यक्ष चुना गया है, ट्रांसपोर्टरों के भी जो पूर्व देखेगी आज समाप्त किया जाता है। देखिए जी, आज तक हमारे टीएस वजीर साहब अपने जितना उन्होंने अपना टाइम डिवोट किया है एज चेयरमैन टू जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने अपने टाइम में काफ़ी इश्यूज जो थे वो रिजॉल्व करने की कोशिश की और रिजॉल्व भी किए। और उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया, एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया, जिस वॉइड को भरने की कोशिश जो की गई थी वो एक कोशिश नहीं थी, लेकिन उसको मिसयूज करने का एक पूरा सिस्टम बनाया गया, जिसमें एक चेयरमैन जो एक पैराशूट के तरीके से लाया गया, जिसका एक डूबियस कैरेक्टर था, एक डूबियस रिकॉर्ड था। इन चीज़ों को आगे हम थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वी विल ब्रिंग इट आउट, एंड देयर आर इश्यूज दैट वी विल टेक विद द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। और मैं आभारी हूँ कि आज दोबारा से हमारी जे&के वेलफेयर एसोसिएशन उस योजना और उस काम के तहत जैसे टीएस वजीर उसको चलाते थे, वैसे ही आज वापस उस गुलदस्ते को मैं आज देखता हूँ कि वो गुलदस्ता वापस वैसे ही कायम हुआ है। और सिर्फ जम्मू ही नहीं, कश्मीर के साथ भी हम जम्मू और कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये साथ जुड़ के इस काम को पूरा अपना जज्बे के साथ अपने आप को निभाएगी कि ये काम उनका अच्छी तरीके से करा जाए। अजीत सिंह के घर भी आज ट्रांसपोर्टर वहां पर गए थे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप भी हमारे चेयरमैन। देखिए, इन सवालों के जो आप एक प्रोपेगेंडा है इनको ना ही उठाएं तो बेहतर है, क्योंकि एक एसोसिएशन है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक इलेक्टेड बॉडीज हैं। जब बॉडीज के आप यहाँ पे सारे यूनियन के प्रधान यहाँ पे देख रहे हैं तो ऐसा सवाल उठाने का तो पॉइंट ही नहीं रहता। आपको लगता है ना कि राजनीति भी हो रही थी ट्रांसपोर्टर के बीच रहकर, जनता के जो मसले थे उन्हें नहीं उठाया जा रहा था, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने हमेशा से ही ट्रांसपोर्टरों की आवाज तो उठाई, लेकिन जम्मू के लोगों की भी आवाज उठाई। देखिए, मैं ये कहूँगा कि टीएस वजीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर पार्टी मेंबर भी रहे और जे&के वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे और डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड जम्मू कश्मीर के चेयरमैन भी रहे, लेकिन उन्होंने लोक सेवा के लिए कभी भी राजनीति को बीच में नहीं आने दिया। और आज ये टीम भी वही काम वही कार्य उन्हीं की तरीके से हम उन्हीं की लेगेसी को आगे चला के आपको दिखाएंगे कि ये इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। विजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पिछले समय से मांग करते कि चुनाव होने चाहिए ट्रांसपोर्टर में, आज करण सिंह वजीर को जो है वो चेयरमैन चुना गया, सारे ट्रांसपोर्टर सहमत हैं। देखिए, आपको क्या लग रहा है, ये इसको मैं जनरल इजलास बोलूँगा
क्योंकि चेयरमैन जब चुनते हैं तो प्रधान साहिबान चुनते हैं, और आप देखिए यहाँ सभी ग्रुपों के प्रधान साहिबान हैं, और इसी तरह कश्मीर से भी हमें जो लेटर्स आए हैं तो सबने हमारे हक में वो डिसीजन दिया है। तो आज बड़ा खुशी का माहौल है ये, क्योंकि हमारे लिए बहुत धक्का था 2 साल का जो हमें लगा है, और इस घर से ट्रांसपोर्ट हमेशा चली, क्योंकि अजीज साहब की टीएस वजीर साहब की अध्यक्षता में हमने काम किया है। तो जो कमी है वो करण वजीर जी हमारी कमी को दूर करेंगे। लेकिन अजीत सिंह के घर भी कुछ ट्रांसपोर्टर गए थे, तो उनको भी देखिए, आप देखिए कौन लोग हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। देखिए यहाँ ट्रांसपोर्ट आप देखिए कितनी तादाद में यहाँ ये ट्रांसपोर्टर है, ना कि भाड़े से लाए हुए लोग हैं। तो हमारी कमेटी ही फैसला लेती है, तो कमेटी आगे भी इसी तरह फैसले लेगी, ना कि हम किसी सरकार के हक में नहीं चलेंगे। हमें अपनी ट्रांसपोर्टरों की आवाज को बुलंद करना है, जो रुके हुए काम है उनको आगे बढ़ाना है। सिलेक्टेड है कि इलेक्टेड है? देखिए, इसको मैं इलेक्टेड ही कहूंगा, क्योंकि रेजोल्यूशन डाल के हमने इनको सामने लाया है। कोई ये नहीं है कि किसी जो बाड़े के लोग हैं उन्होंने बनाया, जो रूट प्रधान साहब उन्होंने बनाया, और खासकर ट्रांसपोर्टरों का इस घर से नाता रहा है, खून का रिश्ता रहा है। और वाहिद जो हमने चेयरमैन नियुक्त किया है, इसको मैं वाइट कॉलर कहूंगा। आप मीडिया कुछ भी समझिए, और वाइट कॉलर वाला ही इंसान ट्रांसपोर्ट में चाहिए हमें। किस तरह का रोड मैप रहेगा आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट होगा? आपको हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन एक एक करके जो जरूरी पहले काम जो करने वाले हैं वो पहले हम उनका एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे, ताकि लोगों को राहत मिले। टीएस वजीर साहब की अगर बात की जाए तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी रहे, लेकिन ट्रांसपोर्टर में कभी राजनीति नहीं की, उन्होंने हमेशा से जनता की आवाज को उठाया है। ट्रांसपोर्टर के मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन अब जम्मू के लोगों की आवाज बनना चाहिए ट्रांसपोर्टर। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया वरुण जी आपने। वजीर साहब जब हमारे चेयरमैन थे तो आपने देखा वो सरकार का हिस्सा थे, एमएलसी थे, मगर वो ट्रांसपोर्टरों का दम नहीं घुटने देते थे। जब कहीं लगता था कि हमारी आवाज को सुना नहीं जा रहा, तो एजेंडा उनका बुलंद रहता था और सरकार के सामने वो खड़ा हो जाते थे, उनके खिलाफ चलते थे। यहाँ आपने देखा पीछे आपसे कोई चीज छुपी नहीं है, रंग कौन सा दिया जाता था और आगे कहाँ लेके जाते थे। तो बड़े अफसोस की बात है जो हमारे 2 साल ऐसे इस दौर में निकले। आज खुशी का मौका, और मैं धन्यवाद खासकर आप मीडिया का भी करूंगा, क्योंकि आप लोगों का भी हमें बहुत संयोग मिलता है टाइम टू टाइम। धन्यवाद करता हूं, मैं सल्यूट करता हूं जम्मू कश्मीर की मीडिया को। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। क्योंकि ये कार्य आपके द्वारा हो सकता था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। करण वजीर को आज आपने लाया आगे, तो अकेला करण वजीर भी कुछ नहीं है। जब तक सभी साथी जिस प्रकार आप टीएस वजीर के साथ शाना बिशाना चलते रहे, वजीर साहब अगर मजबूत थे, अगर सियासत में भी वो मजबूत हुए, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टर भाइयों की वजह से हुए। मुझे याद है, मैं एक बार श्रीनगर गया तो वहां मैंने ये बात सुनी कि हम बैठे थे एक मीटिंग में, वहां बात सुनी कि जम्मू में भी कोई भी जो एजिटेशन, कोई भी हड़ताल, कोई भी बंद अगर कामयाब होता है, अगर टीएस वजीर ना हो तो जम्मू को कोई उसका हक नहीं मिल सकता।